फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करूंगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि बहुत पूरा चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट होने ही वाला है। दो ही टॉपिक्स बचे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आज बताऊंगी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था? सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम यानी कि कलेक्शन ऑफ जीन्स। तो जीनोम क्या हो सकता है? आर डीएनए सीक्वेंस, आर कंप्लीट डीएनए विद रिक्वायर्ड जीन्स। ठीक, ये जीनोम की हो सकती है एक तरह से डेफिनेशन। तो जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों लिया गया था? क्योंकि ताकि हम लोग का सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस पता चल सके, जीन्स पता चल सके, जीन्स के फंक्शंस पता चल सके, एक सेल में कितने सारे जीन्स हैं ये सब पता चल सके। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिख दे रही हूँ। गोल्स नहीं है, केवल एक कैरेक्टर फीचर्स की तरह मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ। पहला पॉइंट है टू फाइंड कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। टू फाइंड कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। ठीक, जेनेटिक, सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता चल सके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता चल सके हम लोग की। तीसरा पॉइंट है मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल जीन्स, जीन्स और उनके फंक्शंस वगैरह। मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जीन्स एंड उनके फंक्शन वगैरह, जीन्स वगैरह के फंक्शंस वगैरह। अब देखो, हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतना वास्ट है कि अगर कुछ इस तरह से हो कि एक पेज में उसको अगर हम लोग को लिखना हो, डीएनए सीक्वेंस का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर हम लोग को लिखना हो किसी बुक में, तो एक पेज में अगर 1000 वर्ड्स हैं और एक बुक में ऐसे जब 1000 पेज है, 1000 पेजेस हैं, तो 3300 ऐसी बुक्स रिक्वायर होंगी, यानी कि 3300 कह सकते हैं या 3300 ऐसी बुक्स रिक्वायर्ड होंगी डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अब हम लोग इसके गोल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसका क्या गोल था। गोल्स एंड इसके सेलिएंट फीचर्स जो आपकी बुक में गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग गोल्स की बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था। गोल्स, अब बात करते हैं गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो मैंने पहले से यहाँ पे लिखी हुई हैं क्योंकि तुरंत लिखना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग था, इसलिए मैंने पहले से लिख लिए। टू आइडेंटिफाई ऑल अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। देखो, हमारे ह्यूमन डीएनए में 20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई करना एंड उनके फंक्शंस को फिगर आउट करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल, इसका एम था। टू डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स दैट मेक्स अप ह्यूमन डीएनए। कितने बेस पेयर्स होते हैं? यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिला कि हमारे डीएनए में, ह्यूमन डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ से पॉइंट मिला था कि 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। यहाँ पता चला कि 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। टू डिटरमाइन सीक्वेंसेस, उनका सीक्वेंस देखना, ये डिटरमाइन करना। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में स्टोर करना एंड अपनी टेक्निक्स को, डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना, उनमें इम्प्रूव करना टेक्निक्स को। ये सारे थे उसके गोल्स। अब यहाँ पे हमें इसके बाद पता क्या हुआ? 13 साल लगे पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनने में। 13 साल का प्रोजेक्ट था, 13 ईयर्स लगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनने में। ठीक, अब बात करते, एक छोटा सा कीवर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
अब हमारी बुक में एक थोड़ा सा छोटा सा कीवर्ड दिया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक साइंस है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा कलेक्ट करना एंड उनके बारे में एनालाइज करना, उनको देखना, उनको नोट डाउन करना, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। जैसे कि डेटा कैसा? जेनेटिक कोड जैसा। जेनेटिक कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, तो इसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दे रही हूँ। इट इज द साइंस of collecting and analyzing, of collecting and analyzing complex data such as genetic codes। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो कि है मेथोडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें दो अप्रोचेस कह सकते हैं या दो स्टेप्स कह सकते हैं जो कि लिए गए। ठीक, जिसमें से पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसका शॉर्ट फॉर्म EST होता है। एंड शॉर्ट फॉर्म्स अलग से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म सब पता होने चाहिए कि आ सकता है एक्सपैंड EST, एंड विद डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या हुआ कि ऐसे जीन्स को देखा गया जो कि RNA के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हों, जो RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। ठीक, तो इसमें क्या पॉइंट आ गया हमारा कि ऐसे ये पहली अप्रोच थी जिसमें ऐसे जीन्स लिए गए जो खुद को RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, एक्सप्रेस्ड एज RNA। ठीक, इसमें जीन्स लिए गए। लेकिन अब सेकंड क्या अप्रोच था? सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस था, इसमें पूरा का पूरा जीनोम ही ले लिया गया, इसमें पूरा जीनोम ले लिया गया, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस भी थे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी थे। ठीक, पूरा जीनोम लिया गया जिसमें कोडिंग सीक्वेंस भी थे एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी थे। उसके बाद फिर हम लोग ने ऐसा जीनोम ले लिया। अब जीनोम लेने के बाद उसमें अलग करा गया पार्टिकल, जो डिस्टिंग्विश करा गया, अलग अलग जो कोडिंग थे अलग करे गए, नॉन कोडिंग थे अलग करे गए। फिर उसके बाद सीक्वेंस असाइन हुआ, सीक्वेंस मिला। ठीक, सीक्वेंस एनोटेशन में है एक प्रोसेस कि सबसे पहले हम लोग ने वो प्रोसेस में बता देती हूँ। सीक्वेंस एनोटेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो DNA था वो आइसोलेट कर लिया। ठीक, आइसोलेट करने के बाद DNA को हम लोग ने उठाया, इसकी क्लोनिंग करेंगे, यानी कि जरा सा DNA को बहुत ज़्यादा DNAs बनाएंगे। ठीक, वो बनाने के लिए हम लोग DNA सेल से DNA निकाल के आइसोलेट करके डालेंगे किसी वेक्टर में। वेक्टर क्या होता है? जो कि किसी चीज़ को कैरी करे। तो हम लोग इसको डालेंगे DNA आइसोलेट करके एक मीडियम में जिसमें वेक्टर होगा। वेक्टर क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल, BAC YAC पढ़ा होगा आपने। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद वेक्टर्स में डाल करके हुई क्लोनिंग। क्लोनिंग हो गई तो फिर सारा प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा, इजीली एम्पलीफाई कर पाएंगे जीन्स, इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे फिर उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो ये थी मेथोडोलॉजीज, ये दो मेथोडोलॉजीज हो गई, सीक्वेंस एनोटेशन एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग।
ठीक, 2 अप्रोचेस क्या है, मेथडोलॉजीज क्या है, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूछा भी जा सकता है। अब जल्दी से बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ये है कुछ फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जिसमें से पहला फीचर कंटेन्स 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। पॉइंट है, याद करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है इस पॉइंट में, एंड बहुत सिंपल भी है, केवल एक डिजिट याद करेंगे आपको पूरा स्टेटमेंट याद हो जाएगा। एवरेज जीन हैज़ 3000 बेसिस एंड साइज वेरीज। एवरेज जीन जो है मतलब कि मोस्टली जीन्स में इतना बेसिस होता है एंड साइज ऑल्सो वेरीज। साइज वेरीज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है डिस्ट्रोफिन का, लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है डिस्ट्रोफिन का, ठीक, जिसमें कि 2.4 मिलियन बेसेस हैं। इसमें केवल 3000 बेसेस होते हैं ना, इसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं, ठीक। देखो, केवल ये ऐसा नहीं था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट केवल ह्यूमंस पे ही देखा गया था, ह्यूमंस के ऊपर भी देखा गया था, एंड ऑफ कोर्स जो बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज का भी देखा गया है, एंड कुछ फ्लाइज का, जैसे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला का भी देखा गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अर्लियर पहले जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स थे वो इस रेंज में थे, 80,000 से 1,40,000 की रेंज में थे, बट बाद में कम होकर के 30,000 हो गए। अब प्रेजेंट में 30,000 है। About 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर ऑलमोस्ट सेम, यानी कि हम लोग जो ह्यूमन हैं, हम में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो है सेम है। न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो सेम है 99.9%। तो इसको, ये जो 99.9% होता है, इसको कहते क्या है, हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन, जो कि हर बंदे का सेम होता है। एंड जो पॉपुलेशन है वो केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेसिस से ही डिफर करती है, यानी कि 99.9% चीज़ें हर बंदे की न्यूक्लियोटाइड बेसिस हर बंदे का सेम है, लेकिन 0.1% से हर बंदा डिफर कर रहा है। इसी की वजह से हर इंसान अलग दिखता है, एंड हर किसी का टेक्सचर अलग होता है, स्किन टोन अलग होता है, हेयर्स अलग होते हैं, वो केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेसिस की वजह से ही होता है। फंक्शन ऑफ 50% ऑफ जीन्स आर अननोन डिस्कवर्ड, 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अननोन, ठीक। अभी तक जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए उनमें से आधे तो जितना ऐसे जीन है जो डिस्कवर हो गए, लेकिन उनका फंक्शन ही नहीं पता चल पाया है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम ही केवल प्रोटीन को कोड करते हैं, यानी कि 2% से कम ही जीनोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बाकी का फंक्शन कुछ और होता है, आधों का पता नहीं है, आधों का कुछ और फंक्शन होता है। कोई हेयर कलर कंट्रोल करता है, कोई फेस कलर कंट्रोल करता है, सो ऐसे सबके अलग अलग होते हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। मैक्सिमम जीन होता है क्रोमोसोम 1 में, मैक्सिमम जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 1। 23 पेयर्स होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हम लोग में, लेकिन फर्स्ट वाले पे, जो फर्स्ट होता है उस पे सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2968 जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक। एंड मिनिमम जीन्स कितने होते हैं, किस में होते हैं मिनिमम जीन्स? वाई क्रोमोसोम में। वाई क्रोमोसोम भी हम लोग ने पढ़ा, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स होते हैं, कितने होते हैं? 231 जीन्स होते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। आज मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा वाइंड अप कर दिया। फीचर्स हो गए, गोल्स हो गए। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। इनकेस अगर रह गया हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन टू माई वीडियो।
and share my channel to your friends and to you dear ones. सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस करें, and thanks for watching. Keep supporting.